अस्सलाम वालेकुम फाइव क्लास, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। आज के आपके स्केड्यूल में मैथ, इंग्लिश, इस्लामियात और नाजरा हैं। मैथ का हम कर रहे थे एक्सरसाइज 2B। इसका क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है। आज आपका क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो ये आप लोगों ने बुक पे ही सोल्व करना है। पहला है द प्राइम फैक्टर ऑफ 125 आर 5, 5 एंड 5। तो ये ट्रू है क्योंकि इसके जब हम प्राइम फैक्टर लेंगे, ठीक है, डिवीजन मेथड से, तो इसके हमारे पास 5 5 ही बनते हैं। ठीक है, तो ये पहला ट्रू है। दूसरा है इसका द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ एनी टू नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स। ठीक है, तो ये भी ट्रू है कि अगर हम दो नंबर ले रहे हैं, ठीक है, और उनके जो LCM और HCF है उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वही जवाब आएगा जो हमारे पास उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद आता है। ठीक है, द HCF ऑफ 15 एंड 35 इज़ 35। तो ये हम चेक करते हैं कि 15 और 35 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 35 आता है कि नहीं आता। तो 15 के फैक्टर्स होते हैं 5 और 3, 35 के फैक्टर हैं 5 और 7। तो इसमें कॉमन जो हाईएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई आ रहा है वो 5 आ रहा है। ठीक है, लेकिन वहाँ पे उन्होंने बताया रहा है कि 35 है, तो ये फॉल्स है। चौथा है द LCM ऑफ 17 एंड 19 इज़ 17 मल्टीप्लाई 19। तो ये ट्रू है क्योंकि ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, ये अपनी टेबल पर डिवाइड होते हैं। तो 17 मल्टीप्लाई 19, इनका LCM भी यही आएगा। LCM स्टैंड्स फॉर लार्जेस्ट कॉमन मल्टीपल, ये फॉल्स है क्योंकि LCM स्टैंड फॉर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये आपका मैथ का था, ये आप लोगों ने बुक पे ही सॉल्व करना है। इसके अलावा आपका इंग्लिश का यूनिट नंबर 3 पेज 33 पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व ऑन बुक। इसमें आप लोग अपने सेंटेंसेस भी लिख सकते हैं और मैं भी आपको करवा देती हूँ। ये है पेज नंबर 33। ठीक है, कंप्लीट द फॉलोइंग इन योर ओन वर्ड्स। ईच सेंटेंस शुड नॉट बी अबाउट रॉबिन्सन क्रूज ऑन द आइलैंड बट अबाउट समथिंग क्वाइट डिफरेंट। ठीक है, ये सेंटेंसेस दिए गए हैं, हाफ है। ठीक है, इनको आप लोगों ने खुद कंप्लीट करना है और ये बता रहे हैं कि ये ज़रूरी नहीं कि ये रॉबिन्सन क्रूज़ के बारे में। ठीक है, ये बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ के बारे में। तो ये आप लोग अपना रिस्पॉन्स दे सकते हैं, मतलब अपनी मर्ज़ी से इनको कंप्लीट कर सकते हैं। पहला एवरी डे आई बॉट। दूसरा है वन डे आई सेट आउट टू एक्सप्लोर। तीसरा है आई कलेक्टेड ए क्वांटिटी। फिर है आई पिक्ड अप द। फिर है आई ग्रू अ नंबर ऑफ क्रॉप बिकॉज। फिर लास्ट है सडनली आई सा द शिप। तो इसकी मैं भी आप लोगों को समझा देती हूँ, ठीक है, एग्जांपल्स, और आप लोग अपने वर्ड्स में भी कर सकते हैं अगर ये नहीं करना चाहते। तो पहला है हमारे पास एवरी डे आई बॉट। ठीक है, तो उसके आगे आप लिख सकते हैं आइटम टू टेक ऑन माई जर्नी। वन डे आई सेट आउट टू एक्सप्लोर द स्ट्रीट्स ऑफ द ओल्ड सिटी। ठीक है, I collected a quantity of berries from the garden. I picked up the strong walking stick that my father had once used. फिर है I grew a number of crop because, यहाँ तक आपको दिया हुआ था, आगे आप सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हैं। The ground was so fertile and there was a good supply of water. Last suddenly I saw the ship turn on its side and sink. ठीक है, every day I bought attempt to take my journey, कि मैं अपने सफ़र शुरू करने के लिए रोज़ाना आइटम्स ख़रीदता हूँ। वन डे आई सेट आउट टू एक्सप्लोर द स्ट्रीट ऑफ ओल्ड सिटी, कि एक दफ़ा मैं एक पुराने शहर की, ठीक है, ओल्ड सिटी की स्ट्रीट्स को एक्सप्लोर करने के लिए निकला। आई कलेक्टेड अ क्वांटिटी ऑफ बेरीज फ्रॉम द गार्डन। मैंने बाग में से बेरीज़ की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी जमा कर ली। आई पिक्ड अप द स्ट्रॉन्ग वॉकिंग स्टिक दैट माई फादर हैड वंस यूज। ठीक है, कि मैंने वो छड़ी उठाई, वो स्ट्रॉन्ग वॉकिंग स्टिक, ठीक है, जो कि मेरे फादर यूज़ करते थे। आई ग्रू अ नंबर ऑफ़ क्रॉप्स, कि मैंने नंबर ऑफ़ क्रॉप्स वहाँ पे क्रॉप्स लगाई, ठीक है, फसलें वगैरह लगाई। बिकॉज द ग्राउंड वाज फर्टाइल एंड देयर वाज अ गुड सप्लाई ऑफ वाटर, क्योंकि वो ज़मीन ज़रख़ेज़ थी और वहाँ पे पानी की जो सप्लाई थी वो अच्छी थी, मतलब वहाँ पे पानी भी था और वो ज़रख़ेज़ ज़मीन थी, तो मैंने वहाँ पे फसलें उगा ली। सडनली आई सा द शिप टर्न ऑन इट्स साइड एंड सिंक, कि मैंने देखा कि जो शिप है, मेरी जहाज़ है, ठीक है, वो उलट गया है और डूबने लगा है। तो ये रिस्पॉन्स भी आप दे सकते हैं और इसके अलावा ख़ुद से भी अपने आइडियाज़ भी दे सकते हैं। ठीक है, ये सेंटेंसेस आप लोगों ने बुक पे ही कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट अब आ जाए इस्लामियात पे। ठीक है, मवाहात मदीना हम लोग कर रहे हैं। इसकी पढ़ाई सफ़ा नंबर 33 से लेकर 34 तक है। ठीक है, 33 से अगरचे यहाँ से स्टार्ट होगी और सफ़ा नंबर 34 पे ज़िंदगी बसर करेंगे। यहाँ तक आप लोगों ने रीडिंग करनी है और साथ में रीडिंग से रिलेटेड 2 क्वेश्चन है, वो आपने सॉल्व करने हैं। पहला है मवाहात का वाक़या किस सहाबी के घर हुआ। मवाहात का वाक़या हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु के घर हुआ। तीसरा क्वेश्चन है मवाहात के लिए जमा होने वाले लोगों की तादाद कितनी थी। तो इसका जवाब है हाज़रीन की तादाद 90 थी। इनमें
निस्फ माजरीन और निस्फ अंसार थे। ठीक है, आयतुल कुर्सी तर्जुमे के साथ याद करनी। नाजरा में आपने मवाक़ात मदीना के जो पहला क्वेश्चन है हम कल के लेसन में कर चुके हैं। ठीक है, रीडिंग से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन है वो आप लोगों ने साथ साथ करने। तो आज आपके ये 2 क्वेश्चन है, इनको नोटबुक पे उतारना और याद भी करना है। तो आज के आपके स्केड्यूल में यही था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।